वेलकम स्टूडेंट। तो आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो एक्सरसाइज 6.1 है। तो पहले हम थोड़ा इसका बेसिक करेंगे। मेन है अपना चैप्टर का नाम ट्रायंगल्स, ठीक है, त्रिभुज। तो क्या बोले इसमें, सबसे पहले बताएंगे हम इसका बेसिक क्या है कि जो समरूप और सर्वांगसम आकृतियों के बारे में आपको समरूप और सर्वांगसम आकृतियों के बारे में सबसे पहले आपको इनकी दोनों ही जो वर्ड है उनके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस देखो क्या होगा। सबसे पहले बात करें हम सर्वांगसम जो आकृति, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो सर्वांगसम आकृति है वो क्या होंगी, जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था इंग्लिश में। जैसे हमने क्या लिया, एक दो ट्रायंगल ली, एक क्या ली ABC। एक बार हम ट्रायंगल पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर और फिगर पे बात करेंगे। PQR ये लिया, ठीक है। कब ये सिमिलर होंगी और कब क्या होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब कब समरूप होंगी और कब क्या होंगी, सर्वांगसम। सबसे पहले बात करें कि सर्वांगसम के लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है, ठीक है। सर्वांगसम जो 9th क्लास में पढ़ा है फिलहाल, यहाँ जो अपना चैप्टर नंबर 6 है इसमें मोस्टली जो है सिमिलरिटी के बारे में बातचीत होगी। तो देखो क्या होगा, यदि क्या दे रखा हो, इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कब होगी, ट्रायंगल PQR के कब होगी, जब क्या हो, इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड, जैसे ये साइड क्या हो, इसके इक्वल हो, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग साइड कोई भी उसका आप इसको एडजस्ट करके कैसे भी रख सको। और ये साइड क्या हो, मान लो इसके इक्वल हो, और ये साइड क्या हो, इसके इक्वल हो। मतलब कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जरूरी नहीं कि ट्रायंगल हो, कोई भी शेप उसका, आप कोई भी रेक्टेंगल ले लो, चतुर्भुज लो, पंचभुज लो, किसी भी प्रकार की आकृति, उसको सर्वांगसम होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड, जैसे AB बराबर क्या होनी चाहिए, PQ, BC बराबर क्या होनी चाहिए, QR, और अपने पास AC बराबर क्या हो, PR। ऐसी कंडीशन ये जरूरी है। और क्या होगा, इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल जो है वो बराबर होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे वो। तो एंगल P बराबर एंगल A होगा, ठीक है। और क्या होगा, एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R, ठीक है। ये कंडीशंस है। तो ये है कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस। अब हम बात करेंगे अपना जो मेन चैप्टर है 6th, उसके अंदर जो सिमिलरिटी की बात है। सिमिलरिटी में हम क्या बोलेंगे कि कब बोलेंगे कि दो फिगर क्या है, सिमिलर है, समरूप है, ठीक है, समरूप आकृतियां। और हाँ, जो सर्वांगसम आकृतियां हैं जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे, ढक लेंगे, यानी कि सेम साइज होगा उनका। अब बात करें हम समरूप की, ठीक है, समरूप आकृतियों के बारे में, ठीक है। समरूप आकृतियां क्या होंगी, जो देखने में क्या हो, समरूप हो, मतलब समान रूप, एक जैसी दिखाई दे। बस उनके कोरस्पोंडिंग जो पार्ट है ना, उनका रेशियो, अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे क्या ले हम, दुनिया के सारे सर्कल जो वृत्त हैं, ये वृत्त लिया हमने, एक बढ़ा लिया, ये वृत्त और ये वृत्त क्या है, सिमिलर है, समरूप है। ये क्यों है, दिखने में एक जैसा दिखाई दे रहा है। इसका हर पार्ट का रेशियो, आप यहां से रेडियस लो, यहां से लो, अनुपात क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल इक्वल। जैसे ये रेडियस 1 है, ये 2 होगी। फिर आपने क्या लिया, यहां से लिया, ये रेडियस एक ही रहेगी, यहां फिर 2 रहेगी। फिर से रेडियस का रेशियो क्या बनेगा, 1/2, अनुपात क्या बनेगा, 1/2। सारी की सारी वर्ग, चाहे छोटी हो बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके लिए कंडीशंस बता दी जाएंगी कि क्या क्या कंडीशन। दो त्रिभुज लिए हमने, बशर्ते वो ट्रायंगल क्या ले लिया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं समान हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं भुजाएं दोनों की बराबर हो। जैसे इसकी साइड एक है, इसकी 2, इसकी साइड एक होंगी तो इसकी 2 ही होंगी ना। तो ये क्या है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, समरूप आकृतियां बोल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि क्या हो, ये सर्वांगसम हो। हाँ, एक बात बोल सकते हैं कि दुनिया की सारी जो सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप होंगी पक्का, लेकिन ये गारंटी नहीं कि समरूप जो आकृति है वो सर्वांगसम हो। क्योंकि ये अभी हमने बात की, ये सारे के सारे क्या है, सर्वांगसम नहीं है, लेकिन क्या है, ये सारे की सारी समरूप आकृतियां हैं। चलो हम बात करें, अब मैंने अपना टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 6 है, उसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज जो 6.1 है, उसमें जो बेसिक बातें पूछी हैं बस वही बतानी हमने, तो उस पर डिस्कस करेंगे। अब पहले एक बार मैं स्टार्टिंग में एक बात बता दूं आपको कि दो ट्रायंगल, यहां ट्रायंगल पे बात करेंगे,
या कोई भी पॉलीगन्स है, बहुभुज है, उसको हम समरूप कब बोल लेंगे, कब इसको बोल देंगे कि ये इसके समरूप है, यानी कि ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, कब बोल लेंगे हम, ये हमने पी ली, ये क्यू ली और ये क्या ले ली आर, कब बोल लेंगे हम इसको, क्या कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन, एक तो क्या होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो सम्मुख भुजाओं है उनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर होना चाहिए। संगत भुजा जैसे इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, वो आप कौन सी भी लो, इसको एडजस्ट करके आप कैसे भी कर लो, लेकिन रेशियो क्या है, कम से कम हर साइड का किसी ना किसी इसकी एक साइड के साथ अनुपात जो है बराबर होना चाहिए। जैसे ये ले ली मैंने 1 सेंटीमीटर और ये ले ली 2 सेंटीमीटर, तो आपने देखा ये भी इसका रेशियो इसके साथ कितना बना 1/2 अनुपात, इसका रेशियो इसके साथ क्या बना 1/2 और इसका रेशियो इसके साथ क्या बना 1/2, तीनों ही क्या बने 1/2। तो इसका मतलब क्या बोल देंगे हम, ये क्या है समरूप आकृति है। एक कंडीशन तो ये होगी। और कंडीशन नंबर सेकंड क्या होना चाहिए, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल पक्का इक्वल होने चाहिए। ये तो प्रोपोर्शनल थे यानी कि समानुपाती थे, लेकिन ये जो एंगल है ना कोण, ये बराबर होने चाहिए। देखो जैसे भाई ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। जैसे हमने क्या ली, दो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज ली, तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज वैसे साइज में छोटी बड़ी है, लेकिन इनके जो संगत कोण है ना, हमें पता है कि प्रत्येक कोण, हर कोण जो है 60 डिग्री का मिलेगा, इसका भी 60 का मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोल देंगे हम इसको, ये क्या है समरूप जो आकृति है, दोनों की दोनों समरूप होंगे, साइड का रेशियो इक्वल होगा और क्या है इनके जो है एंगल इक्वल है। यानी कि दो कंडीशन मिल गई अपने पास। एक तो क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कोण बराबर हो, ये चीज पक्का मिलेगी हमको। चलो हम बात करें सबसे पहले, अब कौन कौन से क्राइटेरिया है या कसौटियां है, जो हिंदी में क्या बोलेंगे कसौटियां है, जिससे हम क्या कर देंगे कि कोई भी दो शेप है या आकृतियां है उसको क्या है समरूप दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले एक होगा एंगल, एंगल से त्रिभुज को, दो त्रिभुज ली हमने एबीसी और पी क्यू आर, ये एबीसी ली माना और इसको क्या लिया हमने पी क्यू आर। इनको क्या दिखाना है सिमिलर, वो किसी भी क्राइटेरिया से दिखा देंगे हम। सबसे पहला जो क्राइटेरिया अपने पास एंगल, एंगल, इसमें तीनों ही कोण बराबर प्रूव करा देंगे, दो दिखा देंगे, वैसे तीसरा ऑटोमेटिक होगा। चलो उसके बाद दो कोण हो इक्वल और एक क्या हो साइड इक्वल आ जाए, ठीक है, क्या हो दो कोण इक्वल हो और एक क्या आ जाए साइड। तीसरा क्या होगा, तीनों की तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ जाए अपने पास। जरूरी नहीं इक्वल हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि अनुपात भी बराबर है तो भी क्या बोल देंगे हम साइड के क्राइटेरिया या साइड भुजा की कसौटी से त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर क्या है समरूप त्रिभुज है। चलो नेक्स्ट देखो आगे, साइड एंगल साइड हो गया। फिर क्या कर सकते हैं हम साइड एंगल साइड से भी दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए और एक कोण बराबर मिल जाए, तो भी क्या बोल देंगे हम ये दोनों आकृतियां क्या है समरूप आकृतियां हैं। चलो उसके बाद है आरएचएस। आरएचएस में क्या होगा राइट एंगल, एक राइट एंगल मिलेगा, एक क्या होगा हाइपोटेनस और एक साइड का रेशियो, हाइपोटेनस और कर्ण, और एक वो है एक भुजा का जो क्या मिलेगा हमें रेशियो इक्वल मिलेगा, अनुपात बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक क्राइटेरिया है जिसके बलबूते हम क्या कर देंगे, जो आगे एक्सरसाइज अपनी 6.2 है या जो भी है आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं क्राइटेरिया के थ्रू क्या कर देंगे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, कभी सिमिलर से क्या कर देंगे रेशियो इक्वल दिखाएंगे, कभी रेशियो इक्वल से सिमिलर दिखा देंगे, ऐसा चलता रहेगा, ऐसे ही होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी 6.1, इसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने वहां सिर्फ सुटेबल आंसर डालना है ब्लैंक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका पार्ट फर्स्ट में देखो क्या बोला है, सभी वृत्त, अभी हमने इस बारे में डिस्कस की थी कि सारे के सारे सर्कल क्या बोला, इसने बोला कि सर्वांगसम होते हैं, दो बातें बोली, या तो सर्वांगसम या समरूप, तो आंसर क्या होगा इसमें समरूप। देखो क्या क्यों होगा, अभी हमने बात की थी कि सर्कल छोटा और एक बड़ा,
इनको हम क्या बोल सकते हैं, सर्वांगसम नहीं है, ये सभी सर्कल नहीं होंगे लेकिन दिखने में एक जैसे हैं, तो क्या बोलेंगे हम इसको, ये क्या है, समरूप तो है लेकिन क्या है, सर्वांगसम नहीं, क्योंकि सर्वांगसम के लिए साइड बराबर होनी चाहिए, पूरा जो है इसको उठा के इस पे रखे तो इसको ढक लेना चाहिए, या इसको उठा के इस पे लिखे तो कोई भी पार्ट जो है दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो फिगर है ये क्या है, समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। चलो पार्ट नंबर सेकंड पे बात करें। सभी वर्ग, वर्ग मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि दो स्क्वायर, कि दो वर्ग आप सेम साइज के लो या छोटे बड़े लो, वो क्या होंगे, जरूरी नहीं कि सर्वांगसम हो लेकिन समरूप होते हैं, तो आंसर में क्या डालोगे, सिमिलर, इंग्लिश वाले सिमिलर, हिंदी में क्या डालेंगे, समरूप। थर्ड में देखो क्या बोला है, सभी खालिस्तान दे रखा है त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन कौन से, एक तो दे रखा है समद्विबाहु और एक दे रखा है समबाहु। समद्विबाहु में तो क्या था, जिसमें दो भुजा बराबर हो, लेकिन समबाहु क्या था, जिसमें क्या हो, सारी भुजा बराबर हो। बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, छोटी बड़ी इक्विलेटरल होनी चाहिए, बस समबाहु त्रिभुज होनी चाहिए। आप क्या बोल दोगे इन दोनों को, पक्का क्या है, ये सिमिलर है, समरूप है, तो क्या होंगी, ये समरूप होंगी, तो हम क्या डालेंगे, समबाहु त्रिभुज डाल देंगे इसके अंदर, जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या डालेंगे हम, समबाहु, ना कि समद्विबाहु, तो अपना आंसर क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, दो पॉलीगन है जिनकी जो है साइड्स क्या है, इक्वल है, वो चतुर्भुज हो सकते हैं, दोनों के दोनों, या दोनों त्रिभुज होंगे या पंचभुज होंगे, जो भी है, मतलब साइड बराबर बोली इसने, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी बोली उसने, उनके जो संगत जो कोण है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है, कोण तो बराबर होने, स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत की थी बताई थी मैंने, दो ट्रायंगल को कब बोलेंगे सिमिलर, कोण तो पक्का बराबर होंगे, और क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल या समान अनुपाती होगा, ठीक है, तो पहले के अंदर क्या डाल लेंगे हम, बराबर, और दूसरे जो पार्ट है उसके अंदर क्या डालेंगे हम, समानुपाती, ठीक है, क्या होगी, समान अनुपाती। नेक्स्ट पार्ट देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, आपने कोई भी दो एग्जांपल देने हैं समरूप आकृतियों की। समरूप आकृति अभी अभी हमने बात की सारी वृत्त, छोटी बड़ी कितनी कैसी भी बना दी हो, वृत्त होनी चाहिए सिर्फ, तो क्या बोल देंगे उसको, वो किसका एग्जांपल हो गया अपने पास, सम सिमिलर जो फिगर है उनका, फिर सारे के सारे वर्ग, फिर सारे के सारे बात की थी हमने, सारे के सारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, वो भी सारी की सारी क्या है, समरूप है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, इसने जो सेकंड पार्ट की बात की उसमें क्या बोला है, फर्स्ट की हमने बता दिया, समरूप आकृतियों के उदाहरण देने थे, कुछ एक ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, कोई भी त्रिभुज ले लो, एक समकोण त्रिभुज ले ली मैंने और एक इक्विलेटरल ले ली, है तो त्रिभुज लेकिन समरूप नहीं है ये, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एंगल 90 है और इसके अंदर एंगल क्या है, 60 है, तो कोण तो पक्का बराबर होने थे लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, तो क्या बोलोगे, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये दोनों फिगर क्या है, दोनों आकृतियां समरूप नहीं है, कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ये इसने क्या दे रखा है, दो फिगर दे रखे हैं, आप देखो इनको ध्यान से, इसने पूछा कि क्या ये दोनों के दोनों समरूप हैं, समरूपता के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है, वो दोनों कंडीशन देखी हमने, क्या देखा, एक तो साइड का रेशियो, भुजाओं का अनुपात, क्या किया हमने, एक अपने पास ये पैरेललोग्राम टाइप का कुछ समानांतर चतुर्भुज जैसा है, ठीक है ना, ये एंगल मुड़ा हुआ देखा भी होगा आपने, दिख भी रहा है, पी क्यू आर एस, और जो ये इधर वाला स्फीयर है ना, वर्ग बिल्कुल सपाट है, सीधा है, और 90-90 के एंगल भी बने हुए इसके अंदर तो दिखाई दे रही है, इनकी जो साइड है ना, इसकी तो है 1.5 1.5 1.5, ये अपने पास 3 3 3 3 ए बी सी डी
हमने चेक करना कि क्या ये दोनों फिगर समरूप है। समरूपता के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन संगत भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे, किया हमने 1.5/3, तो काटा इसको तो कितना बढ़ गया ये 1/2। इसके साथ ये भी 1/2, ये भी 1/2, हर कोई 1/2 बना रहा है ना। चलो एक कंडीशन तो मिल गई, दूसरी और चेक करनी है। दूसरी में देखें एंगल ए तो 90 है, फिगर में दिखाई दे रहा है एंगल पी क्या है, 90 नहीं है, P इज नॉट इक्वल टू 90। तो एंगल भी बराबर होने थे ना, यहाँ तो कोण बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम कि ये दोनों की दोनों फिगर क्या है, फिलहाल जो है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो ये थे अपने पास एक्सरसाइज जो है 6.1। और थोड़ा सा बेसिक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स के अंदर सिमिलरिटी और जो कॉन्ग्रुएंट है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, कि किस फिगर को हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, और किस फिगर को हम जो है सर्वांगसम बोलेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा फर्क है। फिलहाल जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है उसके अंदर मोस्टली हम सिमिलरिटी की डेफिनेशन यूज करेंगे। दो कंडीशन होना जरूरी है किन्हीं दो ट्रायंगल को समरूप होने के लिए। क्या क्या होनी चाहिए, एक तो जो साइड है उन कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो अनुपात बराबर होना, यानी कि उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं भुजा बराबर हो। और एक क्या होना चाहिए, कोरोस्पोंडिंग जो एंगल है ना वो बराबर होनी चाहिए। हमने ये बात की आज। तो ये था अपने पास एक्सरसाइज 6.1 और उसका बेसिक।